एक कोई भक्त थे, बड़े उच्च कोटि के भक्त। कोई संत थे, उनसे इन्होंने कहा कि महाराज बताइए, हमें उपासना करना है, आराधना करना है, सबसे बढ़िया भगवान और सबसे बड़े भगवान कौन हैं? संत जी ने कहा कि सर्वोच्च तीन सत्ता हैं, हाँ, विष्णु महेश। और यदि जल्दी किसी को प्रसन्न करना है तो भोले बाबा हैं। भोले बाबा का नाम है आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने तुष्ट होने वाले। बहुत जल्दी भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। और ज्यादा जल्दी करना है तो ब्रह्मा जी की आराधना करो। ब्रह्मा जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की ज्यादा भगत वगत नहीं है, ज्यादा मंदिर नहीं है, केवल एक ही मंदिर है, वो पुष्कर में। हाँ, और जिस चीज के ग्राहक कम होते हैं वो चीज मंदी हो जाती है, सस्ती हो जाती है। अब आटा तो सबको चाहिए ना, तो इसकी कीमत है। कई बार आटा कोई लेने वाला ही ना हो तो कीमत रह जाएगी। तो ब्रह्मा जी की आराधना कीजिए। अब मंदराचल की घाटियों में जाकर के महाराज ये भगत जो है बड़ा अच्छा था, बड़ा अनुभवी था, समझदार था। मंदराचल की घाटियों में जाकर के ब्रह्मा जी का दिव्य तप करने लगा। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर के दिव्य तप करने लगा। अब 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, तीसरे महीने बीतते बीतते वो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले भगत परम ब्रूहि। अब तुरंत इसने नेत्र खोले, देखा सामने ब्रह्मा जी खड़े हैं। तो महाराज नतमस्तक हो गया। महाराज, हमारे ऊपर कृपा की आपने, हमारे अहोभाग। बोले देखो, वरदान मांगो। अब महाराज आपका दर्शन होकर के अब क्या कोई कमी थोड़ी रही, कोई भी इच्छा नहीं। बोले देखो, बहानेबाजी नहीं करते, वरदान तो लेना ही पड़ेगा। भगत ने कहा कि महाराज मुझे वरदान नहीं, नहीं 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 नहीं, तुम क्या समझते हो, भोलेनाथ ही वरदान देना जानते हैं कि भगवान नारायण ही वरदान दे पाते हैं। हम भी कोई साधारण हस्ती नहीं, सारे संसार की सृष्टि हम ही करते हैं। बोलो और सुनो, 3 महीने आराधन किया है, इसलिए 1 नहीं 2 नहीं 3 वरदान एक साथ मांगो। अब वो यही चाहता बेचारा, पहले से अपना मन में योजना बनाए हुए था। इसने कहा कि महाराज पहला वरदान तो ये दे दीजिए कि मेरा मकान बन जाए। सब लोग मकान ही बनाते हैं, पहले कमाई करके मकान बनाएंगे और बैंक में अपना अकाउंट और गाड़ी, क्योंकि गाड़ी के बिना, मकान के बिना भी क्या जीवन है। दूसरा, बोले दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि मेरा विवाह हो जाए। ठीक, अब ब्रह्मा जी के लिए विवाह कराना कौन बड़ी बात, मकान बनवाना कौन बड़ी बात। तीसरा वरदान, बोले तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर से मांग लूं। अब तो महाराज ब्रह्मा जी कहते पहला तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है, लेकिन तीसरे में गड़बड़ी है, लेकिन ना ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप वचनबद्ध हो चुके हैं। अब तो महाराज दे ही दिया वरदान। अब यहाँ से बेचारा भगत गया, आलीशान कोठी बन गई। हमारे कोठी वाले भी बैठे, इंदौर में इनकी प्रसिद्धि है, कोठी वाले साहब। आलीशान कोठी बन गई महाराज, क्योंकि जो 14 भुवनों की रचना करते हैं ब्रह्मा जी, उनके लिए एक छोटी सी कोठी बनाना कौन बड़ी बात है। ब्रह्मा जी की कितनी बढ़िया कृति है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा अमला मस्त तेरा इंतजाम है।
कितनी बढ़िया इसकी चित्रकारिता है। जल पे थल, अथल पे आसमान है, फिर भी एक दूजे के ना बोझ के समान है। अब भाई 50 बाई 50 की छत बनाओगे तो आधार तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, पिलर। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया है और दुनिया के ऊपर आसमान है, लेकिन कोई पिलर नहीं है भैया। कैसे ब्रह्मा जी की ये कारीगरी है। आलीशान कोठी बन गई, और जब कोठी बन गई तो महाराज विवाह वाले आने लगे। जब कोठी आलीशान है तो कुछ ना कुछ तो होगा। सुंदर विवाह हो गया, अब आराम से महाराज रहने लगा। लेकिन एक बार रात्रि में अपना खुले आकाश में सो रहा तो धड़ 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 करके बारिश होने लगी। अब तीसरा अस्त्र तो है अपने पास, तुरंत महाराज घुमाया माला। महाराज पधारो ब्रह्मा जी, पहला वरदान। अब ब्रह्मा जी जब कह चुके हैं, देवता जो कह देते हैं उसमें अपना वो रहते हैं कि वो काम तो करना ही करना। ब्रह्मा जी पधारे, पहला वरदान ये दे दीजिए कि बारिश बंद हो जाए। दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि बारिश मेरे घर में कभी ना हो। तीसरा वरदान ये है कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर से मांगूं। मतलब अपना अस्त्र नहीं छोड़ रहा। अब तो महाराज बुखार आ गई उसको एक दिन, तब का बस माले भर घुमाना। बुला लिया, पधारो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए, पहला वरदान ये बुखार ठीक हो जाए। दूसरा वरदान कि मुझे कभी दोबारा बुखार ना हो, जब चाहूं तब 3 वरदान फिर से मांग लूं। अब तो ब्रह्मा जी बेचारे बड़े परेशान, छींक भी आती है तब आप पधारो ब्रह्मा जी। मक्खी भी बैठे तो फिर भी पधारो ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान। अच्छा, हमारा जो समय है ब्रह्मा जी के समय में बड़ा अंतर है। हमारा तो 2-4 दिन ऐसे बीत जाए तो कोई फर्क नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी का महाराज 1-1 मिनट का टाइम बहुत कीमती है। अब एक चौकीदार है यहाँ वहाँ घूमता रहे, कोई फर्क तो पड़ता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का एक दस्तखत का एक टाइम का बहुत महत्व है। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान, हर तीसरे दिन बुलाता। अब ब्रह्मा जी को आना पड़ता है। भगवान से प्रार्थना की, महाराज इसके ऊपर इस भगत से छुटकारा दिलाइए। भगवान ने ब्रह्मा जी से चुटकी ली, महाराज ये संसार के कलयुगी जो है भगत हैं, हाँ वरदान देने से पहले थोड़ा ठोंक बजा करके देख लिया करें, पिलपिला अमरूद भी चढ़ाएं तो खतरा है। अब कपूर की आरती करते हैं, अब मांगते कैसे हैं? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। जय जगदीश हरे। अब बताओ कितनी बड़ी लिस्ट है। विषय विकार मिटाओ, पापों को भी हरो, श्रद्धा भक्ति भी बढ़ाइए। केवल कपूर की आरती में यह भाव है, और ज़्यादा चढ़ाएंगे तो और लंबी लिस्ट बन जाएगी। इसलिए देने से पहले ठोंक बजा करके महाराज देख लिया करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज इस बार छुटकारा दिलाइए, आगे देखेंगे सोचेंगे। अब तो दोबारा जब भगत ने बुलाया, भगवान ने सरस्वती मैया को आदेश दिया इस भगत के हृदय में जाके विराजमान हो जाइए। सरस्वती ने बुद्धि फेर दी, अरे भाई यहाँ जो नीचे जा रहे थे ऊपर जाओ, संसार से वैराग्य हो जाए। पहला वरदान दे दीजिए, आपके चरणों में अनुराग हो जाए और संसार से मेरा उद्धार हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि स्वर्ग ले हो चाहे वैकुंठ ले हो, मेरा पीछा छोड़।
तो ये होती है सकाम भक्ति। लेकिन भगवान की भक्ति करके कुछ भी ना मांगे, ये निष्कामता है। हम लोग जब भगवान की आराधना करके कुछ मांगते हैं तो भगवान वो दे करके छुटकारा भी देते हैं। लेकिन भक्त जब कुछ नहीं मांगता भगवान की आराधना के पीछे, तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबई पुंसाम परो धर्मो, यही सूरजी महाराज कहते हैं, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहैतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मानव जीवन की सफलता इसी में है कि भगवान के चरणों में निष्काम भक्ति आ जाए। निष्काम भक्ति के आ जाने पर जीवन पूर्ण हो जाता है। पहले प्रश्न का उत्तर है